क्या कोई इंसान एक छोटे से पक्षी की जान बचाने के लिए अपने ही शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? एक ऐसा राजा जिसके सामने साक्षात काल बनकर देवता आए थे और शर्त ऐसी रखी कि सुनकर रूह कांप जाए। आज की कहानी उस सम्राट की है जिसने तराजू पर अपना मांस चढ़ा दिया पर अपने धर्म को नहीं झुकने दिया। चलिए जानते हैं राजा शिबी के उस महात्याग की कहानी जिसने स्वर्ग के देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। सृष्टि के उस पावन कालखंड की कल्पना कीजिए जब मनुष्य और देवताओं के बीच का अंतर केवल एक सूक्ष्म पर्दे के समान था। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर उशीनर नामक एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था जिसकी राजधानी के कंगूरे आकाश को चूमते थे। यहाँ के शासक थे महाराज शिबी जो महान राजा ययाति के वंशज और सत्य के अडिग स्तंभ थे। उनके राज्य में न्याय का शासन ऐसा था कि प्रजा को कभी यह आभास ही नहीं हुआ कि दुख क्या होता है। सड़कों के किनारे फलों से लदे वृक्ष, मीठे जल के कुएं और वेद मंत्रों से पवित्र हुई वायु वहां की पहचान थी। महाराज शिबी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके दर्शन मात्र से ही पापी का हृदय परिवर्तन हो जाता था। उनके तपोबल की सुगंध पृथ्वी की सीमाओं को लांघकर देवराज इंद्र के अमरावती दरबार तक जा पहुंची थी। इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य थम गया और गंधर्वों का संगीत रुक गया, क्योंकि सभी देवगण एक मरणशील मनुष्य की कीर्ति सुनकर विस्मय में थे। क्या कोई राजा इतना महान हो सकता है कि वह अपनी प्रजा ही नहीं बल्कि संसार के समस्त प्राणियों को अपना परिवार समझे? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इंद्र और अग्नि ने एक ऐसी मायावी परीक्षा की रचना की जो आज हजारों वर्ष बाद भी मनुष्यता का मार्गदर्शन कर रही है। ऋतुराज वसंत का समय था और महाराज शिबी अपने राज दरबार में न्याय के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, केवल खिड़कियों से आती शीतल हवा के झोंके राजसी पर्दों को हिला रहे थे। अचानक दरबार की शांति एक करुण क्रंदन और पंखों की फड़फड़ाहट से भंग हो गई। एक अत्यंत कोमल दुग्धध्वल दूध जैसा सफेद कबूतर जिसकी आंखें मोती की तरह चमक रही थीं लेकिन मृत्यु के भय से लाल हो चुकी थीं, तेजी से उड़ता हुआ आया। उसके शरीर पर शिकारी के पंजों के गहरे घाव थे और रक्त की बूंदें राज दरबार के फर्श पर गिर रही थीं। वह कबूतर सीधा महाराज शिबी की गोद में जा गिरा और अपने नन्हे सिर को राजा के वस्त्रों में छिपा लिया। राजा का हृदय उस नन्हे जीव की पीड़ा देख पसीज गया। उन्होंने अपनी विशाल कोमल हथेलियों से उसे ढक लिया और शांत स्वर में कहा, हे नन्हे पक्षी, डरो मत। जब तक शिबी के शरीर में प्राणों का स्पंदन शेष है, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तुम मेरे शरणागत हो और एक राजा के लिए शरणागत की रक्षा से बड़ा कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं है। अभी राजा ने उस कबूतर को सुरक्षा का आश्वासन दिया ही था कि दरबार के द्वार पर एक विशालकाय, भयानक और प्रखर दृष्टि वाला बांस प्रकट हुआ। उसकी चोंच वज्र के समान सख्त थी और उसकी आवाज में एक ऐसी गर्जना थी जिसने दरबारियों के हृदय कंपा दिए। वह बांस कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि साक्षात इंद्र का मायावी रूप था। उसने मानवी वाणी में अत्यंत तर्कपूर्ण लहजे में कहा, हे महाराज, आप पूरे आर्यावर्त में न्याय के रक्षक माने जाते हैं, फिर आज आप मेरे साथ यह घोर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वह कबूतर मेरा आहार है। प्रकृति के शाश्वत नियम के अनुसार बलवान निर्बल को अपना ग्रास बनाता है। मैंने मीलों तक आकाश की ऊंचाइयों में इसका पीछा किया है, भूखा रहकर अपने प्राणों को संकट में डाला है। यदि आज आप इसे मुझसे छीन लेंगे तो मैं भूख से तड़पकर मर जाऊंगा। क्या एक जीव की प्राण रक्षा के लिए दूसरे जीव को भूख से मार देना ही आपका धर्म है? यदि मैं मर गया तो मेरे नीड घोंसले में प्रतीक्षा कर रहे मेरे शावक भी मर जाएंगे। क्या आप इस महापाप के भागी बनना चाहते हैं? राजा शिबी ने बांस की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारा तर्क सत्य प्रतीत होता है, परंतु शरणागत का त्याग करना समस्त धर्मों से ऊपर का पाप है। मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता,
क्योंकि यह मृत्यु के भय से मेरी गोद में आया है। परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए मैं तुम्हें अपने भंडार से सर्वोत्तम मांस, मृग, वराह या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ प्रदान करूँगा। बांस ने कुटिलता से उत्तर दिया, राजन, मुझे सड़ा हुआ या मरा हुआ मांस नहीं चाहिए। मैं एक शिकारी हूँ और मुझे केवल ताज़ा रक्त और मांस ही प्रिय है। यदि आप वास्तव में इस कबूतर के प्राणों के बदले कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे इस कबूतर के वजन के बिल्कुल बराबर आपके स्वयं के शरीर का दाहिनी ओर का मांस चाहिए। क्या आप अपनी प्रजा के सामने यह महात्याग कर पाएंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के हाथ कांपने लगे, रानियों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। लेकिन राजा शिबी अविचलित थे। उन्होंने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है। तत्काल एक विशाल तराजू लाया जाए। राजसभा के केंद्र में एक विशाल तराजू स्थापित किया गया। एक पलड़े में उस नन्हे घायल कबूतर को बिठाया गया। राजा ने अपनी प्रखर तलवार उठाई और अपने दाहिने जांघ से मांस का एक बड़ा पिंड काटकर दूसरे पलड़े पर रख दिया। सारा दरबार हाहाकार कर उठा, लेकिन तराजू का कांटा हिला तक नहीं। राजा ने फिर मांस काटा, फिर अपनी भुजाओं से, फिर अपने वक्षस्थल से। रक्त की धाराएं बहने लगीं। राजा का शरीर क्षत-विक्षत हो गया, लेकिन वह नन्हा कबूतर हर बार भारी होता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उस छोटे से पक्षी में 7 समुद्रों और 14 भुवनों का भार समा गया है। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण भूख नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की अग्नि परीक्षा है। जब शरीर पर केवल अस्थियां और प्राण शेष रहे, तो महाराज शिबी लड़खड़ाते हुए उठे और स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आत्मा, अपना अहंकार और अपना संपूर्ण अस्तित्व उस शरणागत के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने अपना पूरा शरीर तराजू पर रखा, अचानक पृथ्वी डोलने लगी, समुद्रों में ज्वार आ गया और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। वह बाज और कबूतर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर देवराज इंद्र और अग्निदेव अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकट हुए। इंद्र ने भावुक होकर राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें तराजू से उठाया। उनके स्पर्श मात्र से राजा का लहूलुहान शरीर पहले से भी अधिक कांतिमय, स्वर्ण के समान आभा वाला और अखंड हो गया। इंद्र ने गदगद कंठ से कहा, हे महाभाग शिबी, आपके इस त्याग ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का आत्मबल देवताओं से भी ऊंचा हो सकता है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक गंगा की धारा बहेगी और जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा रहेंगे, आपकी यह गाथा संसार के हर पीड़ित और दुखी व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण बनी रहेगी। राजा शिबी का यह बलिदान हमें सिखाता है कि पद और शक्ति केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की सेवा और रक्षा के लिए होती है। आज भले ही वह युग बीत गया हो, लेकिन क्या हमारे भीतर का शिबी आज भी जीवित है? क्या हम किसी की मदद के लिए अपने स्वार्थ का छोटा सा टुकड़ा भी त्याग सकते हैं? इस महान कथा को केवल एक कहानी न समझें, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। अगर इस महागाथा ने आपके हृदय को छुआ है, तो कमेंट में अमर राजा शिबी जरूर लिखें। जब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।